नमस्कार। जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े हजारों नए दस्तावेज हाल ही में सामने आए हैं। तो आज हम इन्हीं दस्तावेजों के एक नए एनालिसिस के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या-क्या चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी ना एक बहुत बड़े नंबर से शुरू होती है। 300 गीगाबाइट्स। जी हाँ, हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 300 जीबी की नई फाइलें जारी की हैं। अब जाहिर है, इतनी बड़ी मात्रा में जानकारी के सामने आने से हलचल तो होनी ही थी, लेकिन एक खास फाइल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि रिलीज होने के कुछ ही देर बाद उसे हटा दिया गया था। सोर्स के मुताबिक ये फाइल जल्द ही दोबारा अपलोड तो कर दी गई, लेकिन इसके कुछ देर के लिए गायब हो जाने से सवाल खड़े हो गए और लोगों की दिलचस्पी इसमें और भी ज्यादा बढ़ गई। आखिर ऐसा क्या था इस फाइल में? और इसी को कहते हैं स्ट्राइसैंड इफेक्ट। मतलब किसी चीज को छुपाने की कोशिश करो तो वो और भी ज्यादा फेमस हो जाती है। तो बस अब पहले से कहीं ज्यादा लोगों की नजर इस बात पर टिक गई थी कि इस दस्तावेज के अंदर आखिर है क्या। तो उस फाइल के अंदर क्या था? असल में इसमें कई बेहद गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों की लिस्ट में कई बड़े और जाने माने नाम शामिल हैं। इस दस्तावेज में कानून लागू करने वाली एजेंसियों को मिली एक टिप का ब्यौरा है। इसमें दशकों पहले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यौन शोषण के एक आरोप की जानकारी दी गई है। और ये मामला कितना बड़ा है इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि इस एक ही दस्तावेज के आरोप कई पावरफुल लोगों को एक नेटवर्क में जोड़ते हैं। इसमें पार्टियों के जिक्र में बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम एक साथ लिए गए हैं। इन फाइलों में काफी उलझे हुए और कभी-कभी तो एक दूसरे के बिल्कुल उलट दावे भी मिलते हैं। ये दिखाता है कि जांच करने वालों के लिए भी इस जानकारी को सुलझाना कितना मुश्किल काम रहा होगा। लेकिन बात सिर्फ इन दस्तावेजों में लिखी चीजों की नहीं है, बल्कि जिस तरह से इन्हें तैयार करके जारी किया गया है उसने भी कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखें, यहाँ एक और बहुत बड़ी गड़बड़ सामने आती है। वो है इन दस्तावेजों से जानकारी हटाने का तरीका, जिसे रिडैक्शन कहते हैं। हुआ यह है कि एक ही जानकारी को एक फाइल में तो काला कर दिया, छिपा दिया, लेकिन दूसरी फाइल में वो जस की तस दिख रही है। तो सवाल उठता है कि ये कैसी पारदर्शिता है? इसी वजह से देखने वाले ये पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि भाई ये जानकारी छिपाने का काम इतनी लापरवाही से क्यों किया गया, और जो जानकारी अभी भी छिपाई गई है उसे छिपाने की वजह क्या है। इन दस्तावेजों के साथ कुछ ऐसे ईमेल भी सामने आए हैं जो इस केस से जुड़े कुछ लोगों के पब्लिक में दिए गए बयानों से बिल्कुल मेल नहीं खाते। देखिए, सालों से एलन मस्क पब्लिक में यही कहते आए हैं कि उन्होंने एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड पर जाने का कोई भी न्योता ठुकरा दिया था। लेकिन इन फाइलों में एक ईमेल ऐसा भी मिला है जो कथित तौर पर मस्क के ईमेल एड्रेस से भेजा गया है, और इसमें वो एप्स्टीन से उनके आइलैंड पर होने वाली सबसे वाइल्ड पार्टी के बारे में पूछते दिख रहे हैं। और भी ईमेल्स हैं 2013 के जो दिखाते हैं कि एप्स्टीन का स्टाफ मस्क के लिए मीटिंग्स और आइलैंड ट्रिप अरेंज करने के लिए काफी एक्टिवली काम कर रहा था। इसी सोर्स मटेरियल में एक और चौंकाने वाले ईमेल का भी जिक्र है, जिसमें कथित तौर पर बिल गेट्स का नाम शामिल है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि सोर्स इस खास दस्तावेज की फाइल संख्या को खुद वेरीफाई नहीं कर सका। तो अब जब ये सारी जानकारी ऑफिशियल फाइलों से लेकर अनवेरिफाइड ईमेल तक सबके सामने है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा। FBI को मिली कुछ टिप्स तो बहुत ही परेशान करने वाली और संदिग्ध गतिविधियों की तरफ इशारा करती हैं। जैसे एक करेक्शंस ऑफिसर ने बताया कि एप्स्टीन की मौत के ठीक बाद उसने बहुत बड़ी मात्रा में दस्तावेजों को टुकड़ों में कटते हुए देखा था, जो कि बहुत अजीब था। एक और टिप तो और भी भयानक थी। इसमें आरोप लगाया गया कि एप्स्टीन की न्यू मैक्सिको वाले रेंच पर लाशें दबी हुई हैं और इन सबूतों को क्रिप्टो करेंसी के बदले बेचने की पेशकश की जा रही थी। इतने सारे आरोपों और टिप्स के बावजूद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से यह बिल्कुल भी साफ नहीं है कि किस मामले पर एक्टिवली जांच हो भी रही है या नहीं, और इसी से जनता का शक और भी बढ़ रहा है। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई छोटी मोटी गड़बड़ियां नहीं है, ये तो सबूत मिटाने और यहां तक कि मर्डर के बारे में मिली सीरियस टिप्स हैं। और यहीं आकर इन फाइलों में बार बार सामने आ रहे पावरफुल लोगों की जवाबदेही का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब इतनी सारी बातें जब सामने आ रही हों तो इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मान लेना बहुत मुश्किल है। जैसा कि सोच में भी कहा गया है कि इन सब पर यकीन ना करने के लिए तो किसी को अपना सिर पूरी तरह से रेत में गाड़ना होगा। जाहिर है ये हालात एक बहुत ही गहरी और पारदर्शी जांच की मांग करते हैं। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि हमारे पास सैकड़ों गीगाबाइट का डेटा तो है, लेकिन जनता अभी भी साफ जवाबों और किसी ठोस कार्रवाई का इंतजार कर रही है।